बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है, पहले ये देख लें पेज नंबर 123 पे। तो यहाँ पे हम कंबाइन मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है ए पार्ट में ये देखें आप। स्टेटमेंट पहले आपने समझनी है क्वेश्चन की। कहता है कि द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट्स इज़ Rs38 कि मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट्स इज़ Rs38 कि 100 वर्कर्स की जो एवरेज वेज है वो 38 है। नेक्स्ट देखें इसके साथ ही कि द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर्स वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट इज़ Rs35 फाइंड द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर्स वर्किंग इन द मॉर्निंग। कि अब ये जो 100 वर्कर्स हैं ये टोटल जो है फैक्ट्री में जितने वर्कर्स हैं वो 100 वर्कर्स हैं। तो इनमें से कुछ वर्कर्स मॉर्निंग शिफ्ट में हैं, कुछ इवनिंग शिफ्ट में हैं। इसने बता दिया है कि 40 वर्कर्स इवनिंग की शिफ्ट में काम करते हैं और उन 40 वर्कर्स की जो एवरेज वेज है वो 35 रुपीज़ है। तो ये कहता है कि जो 60 वर्कर्स मॉर्निंग में काम करते हैं मॉर्निंग की शिफ्ट में, टोटल क्योंकि 100 हैं, 40 उनमें से इवनिंग की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो बाकी 60 जो हैं वो मॉर्निंग की शिफ्ट में हैं। तो मॉर्निंग में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एवरेज वेज आप फाइंड करें। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसको हम आज सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ये मैंने इसे सॉल्व किया है। सबसे पहले तो ये है कि n की वैल्यू 100 दी हुई है, जो ओवरऑल टोटल वर्कर्स हैं वो n = 100 है, और इनका मीन जो है वो हम कंबाइन मीन x बार c से डिनोट करेंगे। x बार c = 38 ये भी दिया हुआ है, क्योंकि टोटल जितने भी वर्कर्स हैं फैक्ट्री में उनका मीन दिया हुआ है, और फिर नीचे जो है उसने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है कि 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इवनिंग में देखें, इवनिंग की शिफ्ट में जो वर्कर्स हैं उनका डेटा मैंने ये लिख लिया इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे मॉर्निंग की शिफ्ट के जो वर्कर्स हैं। तो इवनिंग में जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो 40 हैं, तो हम n1 = 40 कहेंगे, और इनका जो मीन है x1 बार = 35, और मॉर्निंग की शिफ्ट में जो वर्कर्स हैं n2 = 60, और मॉर्निंग में जो वर्कर्स हैं उनकी एवरेज फाइंड करनी है, तो x2 बार जो है ये हमने फाइंड करना है। तो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। और अब ये जो है x2 बार की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जबकि हमें x बार c की वैल्यू दी हुई है, n1 n2 x1 बार दिया हुआ है। तो ये कंबाइन मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है। इससे पहले भी हम इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। x बार c = n1 × x1 बार प्लस n2 × x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये फार्मूला होता है कंबाइन मीन का। कंबाइन मीन x बार c की वैल्यू अब दी हुई है ये 38। अब ये वैल्यूज़ जो गिवन है वो हम पुट करेंगे, तो n1 40, x1 बार 35 प्लस n2 60, और x2 बार क्योंकि हमने फाइंड करना है ये अननोन है, तो यहाँ पे x2 बार ही हम लिख लेंगे, और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। 40 प्लस 60, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2 था, और फिर जो है इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये 3800 = 1400 प्लस 60 x2 बार। सिंप्लीफाई करते हैं, अब यहाँ से x2 बार की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 1400 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, ये नेगेटिव माइनस हो गया, 3800 माइनस 1400 = 60 x2 बार। तो ये माइनस किया तो 2400 = 60 x2 बार। 60 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो x2 बार = 2400 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x2 बार का 40। तो x2 बार = 40 ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। कि इवनिंग में जो मॉर्निंग में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एवरेज वेज जो है वो Rs40 रुपीज़ है। तो इस तरीके से हम कंबाइन मीन का फार्मूला यूज़ करके मॉर्निंग में जो वर्कर्स हैं उनकी एवरेज वेज फाइंड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप कंबाइन मीन के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आप ये क्वेश्चन ख़ास तौर पे कर लें, इसका बी पार्ट भी अटैम्प्ट करें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।